हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 40 इंचेस चेस्ट डबल कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो ये मैंने सिंगल पेपर ले रखा है और जो मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले कटोरी ब्लाउज़ की मार्किंग करनी होगी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है हमारी 14.5 इंच, 14.5 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए लेना है। तो देखिए मैंने 16 इंच पे मार्किंग करी है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाएंगे। हम बैक पार्ट की कटिंग नहीं कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट की ही कटिंग कर रहे हैं। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लेने हैं हमें 5.5 इंच और आर्मर्स लेने हैं हमें 5.5 इंच और नीचे से भी हमें इसे 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 40 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें 10 इंच और उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का बढ़ा लेना है। देखिए मैंने 10 इंच लिया है और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का बढ़ा लिया है। अब हम यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी 34 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें 8.5 इंच और नीचे की तरफ से देखिए मैं 2 इंच मार्जिन का बढ़ाया है। अब हम यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। अब हमें आर्महोल की मार्किंग करनी है। तो देखिए 1.25 इंच बाहर की तरफ करते हुए हमें एक मार्क करना है और यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ, यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हम बैक आर्महोल बनाएंगे और फ्रंट आर्महोल के लिए देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें यहाँ पर लाइन बना लेनी है और यहाँ पर हम फ्रंट आर्महोल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बैक आर्महोल इस तरह से ड्रॉ करना है हमें और अब हम फ्रंट आर्महोल ड्रॉ कर लेंगे। हमें ज़्यादा गहरा नहीं करना होता है। देखिए इस तरह से हमें आर्महोल्स ड्रॉ कर लेने हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ लेनी है हमें 2 इंच और इसकी लंबाई लेनी है हमें 6.5 इंच और नीचे से हमें इसकी चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच और यहाँ पर बॉक्स बनाकर उसमें राउंड शेप दे देना है। अब हम कटोरी बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे और एक मार्किंग हम करेंगे 10.5 इंच पर और एक मार्किंग हमें करनी है 12.5 इंच पर और दोनों ही जगह हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक सीधी लाइन बनानी है। अब हम कटोरी की साइज़ निकालेंगे। तो देखिए हमें 40 इंच में 40 को 6 से डिवाइड करना है। तो हमारी कटोरी आएगी 6.6 इंच की। हम 6.6 इंच की कटोरी ले लेंगे। तो देखिए मैंने ये आई हुक पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए कटोरी की साइज़ ली है। अब हम गले की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें लेना है 5 इंच, आर्मल्स की तरफ से हमें लेना है 2.5 इंच और तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें कटोरी बना लेनी है। अब हमें बेल्ट का शेप देना है। तो देखिए 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है और इसे कट कर लेंगे हम। यहाँ पर हम फ्रंट आर्महोल की कटिंग करेंगे। ये शोल्डर्स और आर्महोल मैंने बैक नेक डीप के अकॉर्डिंग लिए हैं।
तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इस कटोरी को बड़ा बड़ा करना है। तो हम एक पेपर ले लेंगे और यहाँ पर हमें एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन के यहाँ इस कटोरी को इस तरह से रखना है हमें और इसकी एज इट इज़ हमें मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने कटोरी को मार्क कर लिया है और ये जो सेंटर में लाइन बनी हुई है हमें उसे भी मार्क कर लेना है। अब हम इस कटोरी को बड़ा करेंगे। तो देखिए हमें इस तरफ से 1.5 इंच बढ़ाना है इसमें और इस तरफ से भी हमें इसमें 1.5 इंच बढ़ाना है और यहाँ पर हमें लाइंस बना लेनी है। हमें इसे ऊपर से भी मिला लेना है और इस तरफ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे वाले पॉइंट से इसे मिला लेना है। देखिए इस तरह से हमें शेप देते हुए इसे मिला लेना है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इंच टेप को रखना है और इसे फोल्ड करना है। तो हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। अब हमें इस सीधी लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है और सेंटर पॉइंट के यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच लेना है और सेंटर पॉइंट को हमें दोनों कॉर्नर, साइड वाले कॉर्नर पॉइंट्स को मिला लेना है। हमारी कटोरी बन चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे डबल कटोरी में बदलेंगे। तो उसके लिए हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है इस तरीके से और यहाँ पर हमें टक्स बनाना है। तो देखिए हमें 1.5 इंच का टक्स बनाना है। 1.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट से इसे मिला लेना है। देखिए इस वाले पॉइंट से मैंने इसे मिलाया है। देखिए हमने 6.6 इंच की कटोरी ली थी तो ये परफेक्ट साइज़ आई है हमारी। अब हम 1.5 इंच का टक्स इस तरफ पे भी मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। अब हमें इसे डबल कटोरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है टक्स वाली लाइन के यहाँ और यहाँ पर हमें निशान बना लेना है। तो देखिए हमें ये निशान मिल गया है। अब हम यहाँ पर लाइंस बना लेंगे। ये हमारी डबल कटोरी की लाइन से हमें इसे नई लाइंस के यहाँ से कट करना है। देखिए जहाँ पर हमें नई लाइंस मिली थी मैंने वहाँ पर कट किया है इसे। अब हमें इसमें कट लगाना है। देखिए इस तरह से और इस कट वाले पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। देखिए हमें इसे, मैंने यहाँ से कट किया है इसे और इसे इस तरह से रखा है एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर हमें पिन लगा लेनी है और हमारी ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी आ गई है। अब हमें इन दोनों में मार्जिन बनाना है। हमें यहाँ पर इसकी एज इट इज़ मार्किंग करनी है। तो देखिए मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें मार्जिन बनाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे।
तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट को बनाएंगे। तो हमें इसे बनाने के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम सीधी, और यहाँ पर हमें एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर इस पार्ट को रखेंगे हम और इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे हम। हमें टक्स पॉइंट के भी मार्क को लगाना है। तो देखिए मैंने मार्क कर लिया है टक्स पॉइंट के यहाँ पर भी। यहाँ पर हम टक्स बना लेंगे और ऊपर की तरफ हमें मार्जिन बना लेना है। और इसे भी हमें कट कर लेना है। तो हमने 40 इंचेस चेस्ट की डबल कटोरी ब्लाउज़ की पूरी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।